अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज इंटर न्यू फिज़िक्स के बुक के हवाले से चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 जो है आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है। तो थर्मोडायनामिक वर्ड जो लिखा है इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक। वर्ड जो है क्या है, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। बेसिकली ये दो लफ्ज़ों की कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी है? सबसे पहला जो वर्ड है उसको हम कहते हैं थर्मो। थर्मो मीन्स, थर्मो का मतलब होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट होता है। और दूसरा वर्ड है हमारे पास क्या है? डायनामिक। ठीक है। और डायनामिक वर्ड जो है वो हम 9th में भी पढ़ के आए हैं कि डायनामिक का मतलब होता है पावर, यानी फोर्स लगाएं और कोई चीज़ चलना शुरू कर दे, इसका मतलब मोशन में हो या फ्लो हो। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बता सकते हैं डायनामिक का मतलब है फ्लो, या कोई चीज़ मोशन के अंदर हो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब देखो आसान सी डेफिनेशन बन गई। इसका मतलब थर्मोडायनामिक क्या है कि हमें स्टडी करवाता है, हीट फ्लो के बारे में स्टडी करवाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे भाई क्या है थर्मोडायनामिक की फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हीट फ्लो के बारे में पढ़ें। तो क्या लिखोगे बेटा? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच स्टडी अबाउट, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हीट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। भाई हीट फ्लो जो होती है वो क्या होती है, और एनर्जी जो है वो क्या होती है, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जो हमें बताती कि हीट फ्लो कैसे होती है। हीट फ्लो इसका मतलब हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट हीट क्या होती है? एनर्जी होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ठीक है, तो हीट फ्लो कैसे होती है, एनर्जी के बारे में हमें बताता है कि एनर्जी मतलब हीट फ्लो होती है किस फॉर्म में होती है, एनर्जी फ्लो होती है वो कैसे होती है, देयर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो किन किन फैक्टर के अंदर जो हीट जो है हमारे पास फ्लो हो सकती है। तो मैं ब्लैक में लिख देता हूँ कि ये तीन चीज़ों से होती है। सबसे पहली जो होती है वो हमारे पास होती है बेटा कंडक्शन। सेकंड जो होती है वो हमारे पास होती है बेटा कन्वेक्शन। और थर्ड जो होती है वो हमारे पास होती है बेटा रेडिएशन। इन तीनों फैक्टर के ज़रिए हमारे पास क्या है, हीट फ्लो हो सकती है या एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन में होती है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इस पे भी आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें, वर्ड लिखा हुआ है हीट, तो टॉपिक का नाम दे देते हैं कि वर्ड जो लिखा है इसकी मीनिंग क्या है, हीट। तो सबसे पहली डेफिनेशन आ गई भाई हीट। सबसे पहले कहते हैं कि हीट जो होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्ट एनर्जी। ये क्या होती है? ट्रांजिस्ट एनर्जी कैसे करती है? वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। या इसकी हीट की एक और डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हीट क्या होता है कि हीट इज़ ट्रांसफ़र, हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है थर्मल एनर्जी। को हीट जो है वो हमारे पास क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड इट्स
सराउंडिंग, यानी कोई भी चीज़, इसकी बेस्ट एग्जांपल बता देते हैं। जैसे चाय का कप हम रख दिया तो थोड़ी देर के बाद वो सिस्टम है, वो क्या है, इसका एक सिस्टम है जो क्या करे, बाउंड्री के या सराउंडिंग में अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। क्योंकि चाय ठंडी हो जाती है, इसका मतलब उसके अंदर कोई चीज़ आई है, उसमें से कोई चीज़ निकली है, तभी तो वो क्या होगी, ठंडी हो गई है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्या है कि हीट इज़ द ट्रांसफ़र कर दी, थर्मल एनर्जी करती है, हीट ट्रांसफ़र करती है थर्मल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम मतलब एक कप हमारे पास सपोज कर ले सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मैटर, यानी हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बता देता सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ द मैटर, यानी कोई भी कलेक्शन उस मैटर के अंदर रखा हुआ है, वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब बाकी जो हिस्सा बच गया उसके सराउंडिंग जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, हीट कहते हैं। तो हीट का यूनिट हमें पता चल गया भाई, हीट की यूनिट क्या होते हैं उसके ऊपर देखते हैं। तो भाई SI यूनिट, बेटा देखना SI यूनिट जो होता है, हीट के बारे में सबसे पहले बताने वाला कैलोरीज था, ठीक है। उसके बाद काउंटर ऑफ फोर ने चैलेंज किया था, उसके बाद हमारे पास जूल ने क्या किया था, बताया था। तो SI यूनिट जो रखा गया है वो जूल के नाम से रखा गया है। SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अगर दूसरे भी यूनिट होंगे जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं भाई, CGS में क्या यूनिट होता है, ठीक है, और FPS सिस्टम में क्या यूनिट होता है। तो हम देख लेते हैं भाई, CGS में इसका मतलब हमें यूनिट मिला हुआ है वो है बेटा कैलोरी, ठीक है। FPS में जो यूनिट मिला हुआ है वो हमारे पास है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको हम कहते हैं BTU, ठीक है। FPS सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट होता है, CGS सिस्टम में कैलोरीज है, और FPS सिस्टम में हमारे पास क्या है, BTU है, ठीक है। ये MCQ पॉइंट है। अगर इसके अलावा थोड़ी देखें तो भाई, एक कैलोरी में कितने जूल्स आते हैं, या एक कैलोरीज के अंदर कितने BTU आते हैं, या एक BTU में कितने जूल्स आते हैं। तो हम देख लेते हैं भाई, कन्वर्जन लिख लेते हैं भाई, क्या है कि कन्वर्जन, कन्वर्जन से मुराद क्या है कि हमें पता जाना चाहिए कि एक कैलोरी में 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है, या 1 BTU में कितने जूल्स होते हैं, या 1 BTU में कितनी हमारे पास कैलोरीज होती है। तो बेटा याद करना कि एक कैलोरीज में ये हमारे पास होती है बेटा 4.18 जूल, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं 4.2 जूल होती है। और एक BTU में हमारे पास कितनी कैलोरीज होती है, तो बेटा याद करना 250 कैलोरीज होती है। और जूल्स कितने हमारे पास होते हैं बेटा, 1055 जूल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो एक कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, 4.18 या 4.2 जूल्स होते हैं। एक BTU में कितने हमारे पास कैलोरीज होती है, 252 कैलोरीज होती है। और एक BTU में हमारे पास कितने जूल्स जाते हैं, तो 1055 जूल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये इसकी क्या है, यूनिट आ जाएगा। हमें पता चल गया हीट क्या होता है। अब टॉपिक जो है इसी के साथ है बेटा, हमारे पास क्या है, वर्क, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक है बुक में से हवाले से कि हीट एंड वर्क लिखा हुआ है। तो हमने पता है बेटा, वर्क तो हम बेसिकली पढ़ के हैं, ठीक है। वर्क क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट तय कर ले, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्क डन किया है। तो आसान सी डेफिनेशन है इसको। तो हमने कहा वर्क डन क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स, आप जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ऑन द सिस्टम, किसी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, या सिस्टम खुद काम कर रहा है, वर्क डन अप्लाई द ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड, वो क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए। यानी कोई भी मॉलिक्यूल या सिस्टम है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाते हैं। तो शायद कैप जैसे से आसान बता लेते हैं भाई, किसकी एग्जांपल तौर पे। तो आपके पास क्या है, एक देखो इस तरह से कुछ कंटेनर हम बना लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है, कोई भी सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एक पिस्टन हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, हमने वेट रखा हुआ है,
या इसी तरह से यहाँ पे एक और बना लेते हैं, दो ही सिस्टम है आपको समझना, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने दो कंटेनर बनाए हैं। अब देखो यहाँ पे सपोज करो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, पहले से अंदर मौजूद थे मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर हमने हीट देना शुरू किया। इस मॉलिक्यूल्स ने क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, वो वाइब्रेशन करेंगे तो इस पिस्टन को क्या करेंगे, पुश करेंगे। जब पुश करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगी, फोर्स लगने के बाद ये क्या करेगा, ये पिस्टन जो है मूव करके कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि V1 से वो V2 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने क्या किया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की है। किस वजह से की है, जब इसके प्रेशर बढ़ा, प्रेशर की वजह से वो क्या है, फोर्स लगी, फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऊपर गया। तो हमें पता चल गया क्या है कि वर्क डन होता है वो क्या होता है बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बेसिकली हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स का फार्मूला अरेंज करना है तो मुझे तो ए यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा PA और ये D मल्टीप्लाई में, तो ये आपको पता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर। देख वॉल्यूम क्या हुआ था, चेंज हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चेंज वॉल्यूम। ठीक है बेटा, सिस्टम ने काम किया, मॉलिक्यूल्स ने इसके ऊपर काम किया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे पास, ये जो सिस्टम है किसका है, ऑन द सॉरी क्या है, बाय द सिस्टम, ये बाय सिस्टम कर रहा है, मॉलिक्यूल्स खुद कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के ऊपर रखते हैं। तो मैंने क्या किया, इस कैप की जगह पे इसके ऊपर मैंने और ज़्यादा वेट रख दिया, इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, बहुत सारा वेट रख दिया। वेट रख दिया तो पहले वॉल्यूम 1 था, अब क्या हो जाएगा वॉल्यूम 2, यानी वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ के हिसाब से और बॉयज़ लॉ के हिसाब से पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम V से V2 की तरफ, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो हमने कहा यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी देखो बेटा क्या हो रहा है, वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू P डेल्टा V, पर यहाँ पे क्या सी साइन आ जाएगी आपके पास, माइनस साइन आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाता है बेटा हीट और वर्क में क्या। ठीक है बेटा, जो अभी हमने पढ़ा था वही चीज़ हमने वर्डिंग में लिख दी है। क्या है, अभी हमने पढ़ाया था कि बेटा ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, ये सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। पहले ये था तो मैंने मटेरियल ये रखा था, तो स्पेस ये थी, इसके ऊपर और ज़्यादा वेट बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पिस्टन नीचे चला गया। जब पिस्टन नीचे चला गया इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम हमारे पास जो हो गया ये हो गया। तो अभी हमने पढ़ा क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू -P प्रेशर डेल्टा V। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ऊपर लिखी हुई है कि कन्वर्जन ऑफ द वर्क को हम थर्मल एनर्जी में कैसे कर रहे हैं। यहाँ से सपोज करो इस आगे वाली चीज़ लगी हुई है, जैसे हम कह लेते हैं हवा बढ़ रहे हैं, ऐसे पुश करते हैं तो हवा आगे जा रही होती है। सेम सिस्टम क्या है कि व्हेन अंडर गोज द एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन जो होती है द पिस्टन मूव अपवर्ड। ठीक है, या तो पिस्टन क्या हो जाता है, अपवर्ड मूव हो जाता है, या हम कह सकते हैं क्या हो जाता है बेटा, डाउनवर्ड मूव होता है। ठीक है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम फॉर एक्टिंग फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, और सॉरी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्टेंस, जो लग रही है उस डिस्टेंस के ऊपर। पहले हमने बताया था फोर्स ऊपर लग रही थी, ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहे थे मॉलिक्यूल्स की, अब नीचे लग रही है तो ये पिस्टन जो है नीचे जा रहा है। तो वर्क डन कैन बी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो बेटा, प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो होता है बेटा फोर्स पर एक्टिंग यूनिट एरिया। अगर फोर्स की अरेंजमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर इनटू एरिया। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी वर्क की जगह पे। वर्क की जगह पे हमने कैसे पुट की कि वर्क का फार्मूला जो पड़ा है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह पे हमने रख दिया, और चेंज वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एरिया डिस्प्लेसमेंट और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 फैक्टर आ जाते हैं, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन इसकी आ गई।